अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त हो चुकी हैं। एक तो इमरान खान से मुतलिक है कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में होगा या नहीं। इस हवाले से बड़ी खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ चुकी है। दूसरी खबर है जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, उन 3 हलकों से मुतलिक इब्राहिम जो है वो एक्सक्लूसिव स्टोरी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की फौजी तहवील के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास आज दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो विफाकी हुकूमत है उससे आज वाज़ेह जवाब तलब कर रखा था कि वाज़ेह तौर पर विफाकी हुकूमत अब ये बता दे कि वो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है या नहीं। वजारत दिफा का जो नुमाइंदा है उससे जवाब तलब किया था। इस हवाले से आज जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं मुनव्वर इकबाल दोगल, उन्होंने अदालत के सामने पेश होकर ये बताया है कि जनाब विफाकी हुकूमत ने ताहाल इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का कोई फैसला नहीं किया। अगर विफाकी हुकूमत कोई ऐसा फैसला करेगी तो उसको जो है वो उस प्रोसीजर उसका फॉलो किया जाएगा और जो CRPC का सेक्शन 549 है उसके तहत ये दरख्वास्त पहले जो सिविल मजिस्ट्रेट हैं उनको भिजवाई जाएगी। यानी कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो रास्ता था वो फिलहाल बंद हो चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बात वाजे की थी कि अगर विफाकी हुकूमत जो है वो मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है तो फिर उस पर एक ऑर्डर आएगा यकीनन, क्योंकि वो पहले इससे हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट इस पर मौजूद है कि जनाब किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता। तो इस पर अगर विफाकी हुकूमत कह देती तो फिर उसको सख्त ऑर्डर का सामना करना पड़ता। दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतलिक इब्राहिम क्या हुआ फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो हम ये भी देख रहे थे कि 2 अक्टूबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर भी है तारिक जहांगीरी साहब के पास। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, जिस दिन ये केस की समाअत हुई थी, इतना अच्छा मामला रहा, 29 जुलाई के बाद फैसला आया। फैसले के अंदर एक अबहम था कि जहांगीरी साहब जो है बहाल हुए हैं या नहीं हुए। बड़े सीनियर सहाफ़ी वकला भी इस मामले में बड़े टेंशन में थे, क्योंकि अली बुखारी साहब के मेरे ख्याल में आपने भी बात की थी, मैं भी उधर मौजूद था, हमारी उधर उनके साथ गुफ्तगू हुई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है। लेकिन जो मैंने अपने इदारे को खबर दी वो मैंने टेक्निकल बुनियादी के ऊपर मुझे ये समझ आई कि जहांगीर साहब बहाल हो चुके हैं। अच्छा। वो मैंने खबर दे दी, वो टिकट चल गए, वो जिसको अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं फटा चल गया, इनकी ब्रेकिंग हो गई वो सारा मामला। तो वो फिर आज जिस वक्त हम इलेक्शन कमीशन में आज केस था, ये केस था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की दरखास्तों के ऊपर। अब इसके तीन चार पहलू हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपके ब्लॉग में मेरे ख्याल में मैंने गालिबन ये बात की थी कि अगर जहांगीरी साहब को हटाना है उस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को दरखास्त में तरमीम करनी होगी, बोला था मैंने। और दूसरा रास्ता ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन से मुस्लिम लीग नून को रिलीफ चाहिए कि जहांगीरी साहब को काम से रोका जाए, उस सिलसिले में कोई नया उम्मीदवार जाके जहांगीरी साहब के खिलाफ वहाँ पे दरखास्त दे जो ट्रिब्यूनल में उनको समाअत के लिए नहीं सुनना चाह रहा। अच्छा। जो नहीं चाहता कि वो उस केस को सुने। इस सिलसिले में आज जो है वो अंजम वकील खान साहब के वकील थे या नून लीग के तीनों उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उनके वकला, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम दरखास्त के अंदर तरमीम करना चाहते हैं, हम ग्राउंड्स के अंदर जो है तब्दीली चाहते हैं। अच्छा। लिहाजा में वक्त दिया जाए। ठीक हो गया। अब ये वक्त जो है वो दिया जाएगा। वक्त देने के बाद इसके अंदर बहुत सारी तरमीम की जाएंगी। अब तरमीम की जाएंगी, उसके अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड्स रखे जाएंगे कि ये जो ग्राउंड्स हैं, इस ग्राउंड के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटाया जाए। अब जो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा मसला भी आके वहीं पे रुकेगा जब तक कि जहांगीरी साहब को दरखास्त नहीं दे देते कि आप इस केस से अलग हो जाएं, तब तक इनका केस इलेक्शन कमीशन के अंदर भी स्ट्रांग नहीं होगा। वो जिस वक्त किसी हाई कोर्ट में आएगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस वक्त वो मामला आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा इसको कंसीडर करेगी कि उन्होंने मुतलका जज को इस मुतल्लिक लिखा क्यों नहीं, दरखास्त क्यों नहीं दी। आप जो पहला जो फैसला है उस फैसले के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है कि अगर आपको किसी जज के ऊपर इतराज होता है, सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आप मुतल्लिका जज के ऊपर इतराज की दरखास्त देते हैं। वो आगे उस जज की मर्जी है कि वो उस केस को सुने ना सुने। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मामले के अंदर उन्होंने एक मिसाल दी कि वो वाला एक केस मौजूद है, ऑडियो इस केस के अंदर इसमें एतराज़ात लगाए गए थे। बाबर सत्तार साहब ने वो केस सुना। केस सुनने के बाद जो है वो ना सिर्फ दरखास्त मुस्तरद कर दी बल्कि जुर्माना भी किया था। हाँ, बिल्कुल। PTA और दीगर जो अदारे थे उनको।
अब इस सिलसिले में जो मामला है, जहांगीरी साहब के पास जो है वो केस था, 2 अक्टूबर को ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो लगा हुआ था। आज नून लीग के उम्मीदवारों के वकील की तरफ से अदालत को ये बताया, कमीशन को ये बताया गया कि 2 तारीख को हमारा ये केस है। वहाँ पे एक दिलचस्प बात हुई, वहाँ पे बात ये हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि अगर आप ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होना चाहते, हमें दरखास्त देते हैं, हम उसके ऊपर इल्तवा दे देते हैं। ये मतलब अच्छा जी, ये बड़े दिलचस्प था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वहाँ पे एक रास्ता दिखाया कि अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते, मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते, बताएं, मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, मैं आपको बचाऊंगा वहाँ से। ठीक हो गया। अब नून लीग वाला ये मामला था कि उनको वक्त चाहिए था दरखास्त में तरमीम का। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो वकला थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने ज़ाहिर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि आपने अपने जवाबात जमा करवाने, हमने सारों को सुन के फैसला करना है। वहाँ पे जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप हमें वक्त दें, हमने अपना जवाब जमा करवाना, 2 हफ्ते का आप हमें वक्त दे दें। अब जिस वक्त 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया, इस 2 हफ्ते के अंदर जहांगीरी साहब ने मंजी ठोक देनी थी किसी हद तक। ऐसे ही है, क्योंकि एक हफ्ते में 3 दरखास्तें लगेंगी, अगले हफ्ते में दोबारा 3 दरखास्तें लगेंगी, 2 समातें जिस वक्त होंगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। शायद जिन्होंने वो ऑर्डर जो किया है उन्होंने कि आप हमें जाकर दस्तावेजात दें, दस्तावेजात ना देने के वालों के खिलाफ शायद कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता। उससे बचने के लिए वो करने के लिए जो है पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि आप ऐसा करें, हमें जो है वो वक्त दे दें 2 हफ्ते का। वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को ये समझ आ गई कि भाई अगले 2 तारीख को तो केस लगा हुआ है, इस वजह से उन्होंने केस भी 1 अक्टूबर को कर दिया। 1 अक्टूबर कर दिया। 1 अक्टूबर को वो खुद केस की समाअत करेंगे। 2 अक्टूबर को केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगा हुआ है। अब ये होगा कि अगर पीटीआई इनकी दरखास्त चली जाती है, नून लीग की दरखास्त, वहाँ पे 1 अक्टूबर को ऑटोमेटिकली वो स्टे दे देंगे। जब स्टे देंगे, जहांगीरी साहब के बाद जो केस लगा हो केस सुन नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली वो हो गया। और वो अगर इस वक्त ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी एक और दिलचस्प तरीका की चीज़ ये है कि आज जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो केस लगा है डीबी के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया था कि ट्रिब्यूनल का जो तब्दीली की इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको सेटिस्फाइड किया जाता है और साथ में मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों MNA ने तीनों उम्मीदवारों ने आके ICA डाली थी, यानी कि इंट्रा कोर्ट अपील डाली थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की थोड़ी देर बाद समाअत करेंगे। वो अगर उनके ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देती है, अब ये 2 हैं पूरे तरीके से सस्पेंड जल्दी तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, जाहिर है सस्पेंड कर देती। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी तो सस्पेंड नहीं होगा, उसके सारे ग्राउंड देखे जाएंगे। जाहिर है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का ऑर्डर है, लेकिन उसमें एक चीज़ अबहम ये भी है कि वो जैसा कि किसी ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट भी किया हुआ था कि वो बाल जो है वो कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह के दरमियान आमिर फारूक साहब घुमा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फैसला दिया भी तो वो फैसला दिया जिसकी किसी को समझ ही नहीं आई। लेकिन हमें तो सीधी सी बात है, आज पता चला कि जनाब इलेक्शन कमीशन के अंदर नून लीग के उम्मीदवारों ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस जो है वो 2 अक्टूबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये सूरत हाल है। और अभी थोड़ी देर बाद डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस केस की समाअत करेंगे। इसमें अब देखना होगा कि ये जो नून लीग के 3 हलके हैं, इन 3 हलकों पर अगर तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाल रहते हैं तो फिर तलवार लटकती रहेगी, सारे सबूत अदालत के अंदर जमा करवाने पड़ेंगे, तलवार नुकसान भी पहुंचाएगी। जाहिर है वो अगर लटकेगी तो सारे सबूत अदालत के अंदर जमा करवाने पड़ेंगे। अदालत ने बयान हल्फी तलब कर रखे हैं, अदालत ने ROs DROs को तलब कर रखा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, ये सारी चीज़ें अदालत देखेगी, उसके बाद फैसला करेगी। और जाहिर है फिर अगर फैसला करती है और अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बहाल रहते हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शर इक़्तिदार की 3 सीटें जो है वो रायगा जाएंगी और उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा। फॉर्म 45-47 भी खुलेंगे, बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी। जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।